आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का सीरीज 2015 का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 2015 के फर्स्ट शिफ्ट से 2011 तक पीछे हम करवाए थे, और आज हम आपको 2015 के सेकंड शिफ्ट का 20 ठो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि हम इससे पहले एक लाइन का क्वेश्चन हम सेकंड शिफ्ट का करवाए थे, तो उसके बाद ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस में हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ग्रुप बी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बच्चों 2 नियम होते हैं। कितने? 2। तो इसमें आप ये भी याद रखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के भी, प्रकाश के अपवर्तन के इसके भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V बाय आई। तो V कितना है आपका 220 वोल्ट है ना, और I कितना है, एम्पियर कितना है 2 एम्पियर। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम। तो 220/2 को जब काटेंगे तो 110 ओम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। अगला क्वेश्चन है, 1 kWh किलोवाट घंटा किसके तुल्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है बच्चों वो होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र बनता है Na2CO3, Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को इसमें से किसके द्वारा सूचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका CHO, COOH, CO, COCl2। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको CO, कीटोन है ना, इसको कीटोन के नाम से भी जानते हैं, कीटोन ग्रुप है ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में हम दिए हैं एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल, ये जो होता है ये आपका OH होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन या कार्बोनिल समूह का होता है CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, एमिनो का होता है NH2 और नाइट्रो का होता है NO2। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये भी आया है आपके 1 मार्क्स 1 नंबर के, तो इसमें से कन्फर्म रहिएगा 2024 के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल या एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र बनता है C2H5OH, C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो भाई ये आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें पड़ गया, इसीलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, है ना। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम लोग देख ही सकते हैं इसको। ऑप्शन है लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। तो इसका सही आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन को लिचेन भी बोलते हैं, है ना, ये एक पौधा है। लाइकेन को क्या बोलते हैं, लिचेन। लीचेन है ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCl2, CaCl2। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या होगा? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो है वो है हीलियम, He। ठीक है, अब इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट आपको दिए हैं। सभी क्वेश्चन में तो हम नहीं दिए इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना, और आप लोगों का समय बहुत नज़दीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी सब का दे रहे हैं, है ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में जो है आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व इस प्रकार हैं, हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है, यानी शून्य समूह के तत्व की संख्या कितनी होती है? 6। ये तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 18 के अंतर्गत आता है और ये शून्य समूह के तत्व को अक्रिय गैस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शून्य समूह के तत्व को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस एवं इनर्ट गैस या नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका शून्य समूह के तत्व का पूरा विस्तार था, है ना, इसको देख लीजिएगा ढंग से, इसमें ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में टोटल 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, CH4, है ना, इसको बांधे रहता है, C को चारों साइड से देख लीजिए। तो मीथेन में टोटल 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवकारक नहीं है? तो निम्न में से कौन अवकारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2, है ना, ये अवकारक नहीं है। अब इसमें सुनिएगा थोड़ा सा, माइंड पावर किलर कंसेप्ट दे दिए हैं। अवकारक को उपचायक भी बोलते हैं, है ना, अपचायक भी बोलते हैं, और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है, यानी जिनके कारण अपचयन की क्रिया होगी वो क्या होगा? अवकारक होगा। जिसमें हम कुछ उदाहरण ले लिए हैं, H2C, कार्बन, NaMg, H2S, HCl, ये सब आपको अवकारक हैं। ठीक है, उपचायक या ऑक्सीकारक, उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है, जैसे O, Cl2, I2, CuO, MgO, ZnO, MnO2। ठीक है, ये सब आपका क्या है? उपचायक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपचायक और उपचायक दोनों जैसा कार्य करते हैं। इसमें आ जाता है आपको SO2, H2O2, O3, HNO3 इत्यादि। तो ये सब आपके किताब के पॉइंट्स हैं जो कि किताब में से ही दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये बनता है आपको अवायवीय श्वसन में। किस प्रकार के श्वसन में? अवायवीय श्वसन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखिए, जीवाणुओं और पौधों में अनॉक्सी श्वसन यानी कि अवायवीय श्वसन के कारण इथाइल एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस क्रिया को किण्वन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसमें और भी पॉइंट हैं। जंतुओं में अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन के कारण किस अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल, है ना। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का सूत्र बनता है C3H5OH, है ना। अगला है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट भी होगा, हाइड्रा होगा तो हाइड्रा भी आप दे सकते हो, है ना, इसमें भी मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्फीयर जो है ये आपका इंग्लिश शब्द है, इसका सही जो हिंदी में वर्ड बनेगा ये समताप मंडल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समताप मंडल।
यानी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन गैस होता है जिसका सूत्र बनता है O3, है ना। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पराग कोश में क्या पाया जाता है बाबू? परागकण। इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट ये है कि पुष्प में नर जनन अंग को पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है, ठीक ना। पुष्प में मादा जनन अंग को जयांग या स्त्री केसर कहा जाता है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही भिभिया है, मतलब ये हम जितने भी इसमें पॉइंट दे रहे हैं आपको, सब पूछे गए पॉइंट से हैं ही, मतलब रिलेटेड है। कोनो पॉइंट तो ऐसा है जो बार बार पूछा भी गया है आपको, ठीक ना, उसको हम एक लाइन करके जैसे पॉइंट बनता है उस हिसाब से हम दे दिए इसमें। पुष्प में नर जनन अंग के 3 भाग होते हैं, वो जो होता है 3 भाग, उसमें नाम है आपका पुतंतु, योजी, परागकोश। और पुष्प में मादा जनन अंग के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। अंडाशय एक गोलाकार रचना है जिसमें बीजांड होता है, बीजांड के भीतर मादा युग्मक होते हैं, ठीक ना। तो ये आपके परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण, है ना, और उससे रिलेटेड इसमें था पॉइंट, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से, है ना। ग्वाइटर पनपता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट दिए हैं। आयोडीन की कमी से घेघा, जिसको गलगंड के नाम से भी जानते हैं, ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं, रोग उत्पन्न होता है या पनपता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज या चीनी रोग, है ना, चिनिया बीमारी के नाम से, चीनी रोग के नाम से जानते हैं इसे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया या पीलिया रोग कहते हैं, ठीक ना, ये हो जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन, है ना, ये देख लीजिएगा थोड़ा, 4 से 5 दिन ही होता है लगभग। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखिए वो कौन है? डार्विन, है ना। तो ये आपका जो था क्वेश्चन, 21 ठो क्वेश्चन, जिसमें हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करवाए थे। और इसमें चलिए एक मोटिवेशन के लिए आप लोगों को हम यहाँ पे दे रहे हैं, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। तो चलिए आप लोग अपना सही से तैयारी कीजिए, और आपका जो है अब समय बहुत ही कम है, तो कम समय में जितना हो सके अपना 100% दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही बेहतर ही होगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।